अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट और जो है वो डबल शाह लोग जो होते हैं कि जो कि 21 दिन में पैसा डबल कर देते हैं, वो कौन सी नस्ल है और वो कौन सी चीज़ें हमें ऑफ़र करती है और दर हकीकत हमें किन जगहों पर किस फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ज़रा देखेंगे और जो मार्केट में कुछ डबल शाह लोग जो घूम रहे हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टियों को डबल करने की और आपको झूठे ख्वाब और दावे और वादे जो करते रहे हैं, ज़रा उनकी हकीकत को परखेंगे और जानेंगे कि उनके गिरबानों के अंदर क्या है। तो नाज़रीन शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट बेसिकली हम रियल एस्टेट मार्केट में बात करते हैं, रियल एस्टेट मार्केट में डील करते हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल किस तरीके से काम करती है और ये बाकी इन्वेस्टमेंट मार्केट से किस तरीके से मुख्तलिफ है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, अप्रैल का महीना पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन साबित हुआ। गवर्नमेंट रजीम आया, चेंज हो गई गवर्नमेंट, उसके बाद जो है वो बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबल होती है कंडीशन, वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और उसके साथ साथ ये कि आपके जितने भी यानी कि मनी इन्वॉल्वमेंट है वो तमाम ख़तरे में चली जाती है, वो रिस्क में चली जाती है। और लोग ज़्यादातर अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा नहीं लगाते क्योंकि उनको ये डर होता है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी हालात पैदा हो जाते हैं और जो कि हमने इस पिछले महीने में देखे भी। मगर अब इस गैर यकीनी हालात से कुछ हद तक गुजर कर और अब भी कुछ हद तक गैर यकीनी हालात में मौजूद रहकर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन फ्यूचर क्या उनसे जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या हमें रियल एस्टेट मार्केट में रहना चाहिए, क्या स्टॉक मार्केट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, या जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है वो जो है वो उसकी फिगर इतनी वॉलेटाइल है, कभी डॉलर ऊपर था आज नीचे है तो कल दोबारा से फिर ऊपर हो जाता है। तो ये सूरत हाल आपको कहाँ लेकर जाएगी और इकॉनमी की कंडीशन क्या है। जनाब अली, कहानी ये है कि जून जो है हमारे पास वो आने वाला है और जून में पाकिस्तान में सालाना बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है। और जब ये सालाना बजट आता है तो बहुत ज़्यादा टैक्स एमनेस्टीज़ भी आती हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स जगहों पर इंडस्ट्रीज़ में लागू भी कर दिए जाते हैं। अब जिस हालात में 3.5 साल की हुकूमत के बाद जिस हालात में हम आज मौजूद हैं, मुझे ये लगता था कि गवर्नमेंट, हमारी पिछली जो गवर्नमेंट थी, उसको ये नेक्स्ट बजट देखना ही नहीं था। उसकी वजह ये थी कि अब जो मुल्की हालात हैं, अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जो डॉलर की हालात हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के हालात हैं और जो ओवरऑल हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के हालात हैं, यानी कि हम जो है वो पूरा ओवरऑल एक इकोनॉमिक बर्डन के अंदर मौजूद हैं। और अब इस नई गवर्नमेंट को जो नया जो बजट पेश करना है, इसके लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। तो अब इन हालात के अंदर रियल एस्टेट मार्केट जो है वो किस तरीके से करेक्शन लेगी और रियल एस्टेट मार्केट आइंदा आने वाले वक्त में उससे क्या करेक्शन उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बजट आएगा, बजट में क्या बातें हो सकती हैं। देखिए, पिछले साल हमने देखा कि पिछले साल रियल एस्टेट मार्केट में उन लोगों ने जिन्होंने 2019, 18 और 17 में, 20 में इन्वेस्ट कर रखा था, उन लोगों ने 2021 में इंतहा से ज़्यादा कमाया। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ से प्रॉपर्टीज़ बनाई, लोगों ने अपने जो है वो अच्छा खासा अर्निंग की, प्रॉफिट टेकिंग की। मगर अब 2022 जो है वो हमें ये देखने को लगता है कि 2022 में स्टेबिलिटी आ गई है, स्टेगनेंट आ गई है पोजीशन, ज़्यादा कीमतें वैसे नहीं बढ़ेंगी, बल्कि हो सकता है कि कुछ हद तक डाउनवर्ड करेक्शन आ जाए और कुछ हद तक डाउनवर्ड करेक्शन आ चुका है। रेडी जो प्रॉपर्टी है, मैच्योर प्रॉपर्टी है, बिल्टअप प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 5-10 लाख 15 लाख भी कुछ जगहों पर जो कि डेस्परेट बायर, डेस्परेट सेलर है, वो अपनी कीमतें कम करके बेचने को तैयार है। यानी कि स्कीम 33 में जो प्लॉट आपको 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ तक का मिल रहा था, अगर वहाँ पे किसी को जल्दी में बेचना है क्योंकि बायर मौजूद नहीं है, क्योंकि बायर की तरीके से उस तरीके से इनटेक नहीं आ रहा है, तो वो जो है वो 10-15 लाख कम में भी देने को तैयार हो गया है। तो ये वो सूरत हाल आ गई है कि जब बहुत ज़्यादा सेलर्स जमा हो गए और जब बहुत ज़्यादा सेलर्स जमा हो जाते हैं तो आपके पास कोई भी अच्छी डील क्रैक करने का बहुत अच्छा वक्त होता है। तो अब तो ये बात, अगर मैं बात करूँ तो ये सेलिंग का टाइम है नहीं। दरअसल सेलिंग का टाइम वो होता है कि जब बहुत अच्छी मार्केट, वेल्दी मार्केट परफॉर्म कर रही हो और तब आप अच्छे पैसों में सेल करें क्योंकि आपके पास बायर मौजूद होता है और फिर अच्छे पैसों में बाइंग करें कोई। मगर ये वक्त बाइंग का ज़रूर है।
बाइंग का ये वक्त कैसे है कि अब आपको 5-10 लाख करेक्शन में कोई चीज़ मिल रही है। बहरिया टाउन की बात कर लूँ, अच्छी खासी मैच्योर मार्केट हो गई है, यानी कि 7-8 लाख 10 लाख का करेक्शन आया, डाउनवर्ड करेक्शन आया, कीमतें नीचे गिर गई, 125 गज की कैटेगरी में करेक्शन था, मगर उसके बावजूद अब दोबारा से प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज हो रही हैं, अब वापस से कीमतें जो है वो अपने रुझान तक आ रही हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बेइंतहा डाटा है। मैं अपने जूनियर्स को भी यही बात कहता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट का डाटा आप जो है वो उसको अज़बर नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हर इन्वेस्टमेंट मार्केट का हुआ करता है। मगर अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ये कभी भी ना भूलिए कि ये वो मार्केट है कि जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। ये वो मार्केट है कि जिसके ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुल्क की हालात ये थे कि मुल्क में हुकूमत थी नहीं, मुल्क की हालात ये थे कि पता नहीं था कि आगे आना किसको है, मुल्क की हालात ये थे कि मुल्क अदम एतमाद का शिकार था, मगर उसके बावजूद प्रॉपर्टी की मार्केट अपनी कदमों पे खड़ी रही। हालांकि स्टॉक मार्केट को देखें वो क्रैश हो गई थी तकरीबन, उसके बाद अगर हम फॉरेन डॉलर की हालत देखें तो डॉलर जो है वो उसके कदम डगमगा रहे थे। मगर रियल एस्टेट मार्केट एक शानदार मार्केट है कि जिसके ऊपर ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हद तक असर नहीं करती हैं। आपने जो लाखों रुपए लगाए होते हैं वो लाखों रुपए ही रहते हैं, वो हज़ारों में नहीं आ जाते। तो ये इस मार्केट की मैच्योरिटी और इस मार्केट के मसल्स के ऊपर बात है, सबसे ज़्यादा शानदार बात। तो रियल एस्टेट मार्केट में जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ मिल रही हो, आपको कोई डायरेक्ट प्लॉट मिल रहा हो, कोई अपार्टमेंट मिल रहा हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए कोई अच्छी जगह पे कोई अपार्टमेंट की बुकिंग करवाना चाहते हो, आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आज ही वक्त है। करेंसी मज़ीद डिवैल्यू होगी, मज़ीद इन्फ्लेशन आएगा, मज़ीद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आते रहेंगे, ज़िंदगी और माशियात के पेचोखम नशेब व फराज कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपको अगर कोई भी फ़ैसला लेना तो वो आज लेना होगा, और आज फ़ैसला लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कोई अच्छा मशवरा देने वाला। आज मेरे प्लेटफॉर्म से आज मैं अपनी जानिब से आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छे मशवरे देने वाले लोग मौजूद नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप डाटा को समझ नहीं पाते हैं, आपके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जो कि डाटा को परख कर आपको कोई आपकी फ़ैसला लेने में मदद दे सके, तो आप ज़िंदगी में कोई बड़े फ़ैसले नहीं ले पाएंगे। तो आपको ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस अम्र की है कि उन लोगों से राब्ता कायम करें कि जो आपको ज़्यादा बेहतर लगते हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये इकोनॉमिकल और डाटा के बाद ऊपर ड्राइव करके प्रॉपर बात करता है, तो वो शख्स आपको बहुत अच्छा ज़्यादा फ़ैसला देगा, फ़ैसला करने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बस सरसरी तौर पर थी कि रियल एस्टेट मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, अब क्या होगा, आइंदा कैसे होगा, आपको किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मज़ीद हमारी वीडियोज़ लाजमी देखते रहें, क्योंकि हम अपने चैनल के थ्रू रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इन्फॉर्म करते रहते हैं कि किस जगह मार्केट की क्या हालात हैं, किस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बेस्ट टाइम ऑफ एंट्री क्या है, बेस्ट टाइम ऑफ एग्जिट क्या है। अगर आप पर्सनली कोई कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपने होस्ट राम सहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।